जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को सीखा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही होता है, बट इसमें जो इंटरेस्ट निकालने का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइए हम लोग उसको सीखते हैं। इसमें भी हम लोग प्रिंसिपल, रेट, ठीक है, टाइम, इन सभी यही तीन चीजों का यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। और इसमें भी आएगा आपका अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग CI बोलते हैं, ठीक है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है हिंदी में। प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है मूलधन, रेट हो जाता है दर, T हो जाता है टाइम यानी कि समय, और A यानी कि अमाउंट या मिश्रधन भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, और फिर टोटल का पावर में T होता है। यही इसका फॉर्मूला है। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि अमाउंट जो होता है वही मेरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्लस P प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन और जो ब्याज है वही मिलके बनाता है अमाउंट। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये अमाउंट का ये फॉर्मूला दिया गया है, इसके माध्यम से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। पहले अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000, ठीक है, और रेट दिया है 5%। अब देखिए, इसमें आपका यूनिट कुछ नहीं दिया है, तो आप इसको हमेशा पर एनम ही मानेंगे। अगर छमाही हो या क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर रहेगा आपका रेट ना, तो वो आपका दिया हुआ होगा। अगर कुछ नहीं दिया तो आप उसको पर एनम या ईयरली ही मानेंगे। और टाइम मेरा 3 ईयर्स दिया है। सबसे पहले हम फॉर्मूला के अनुसार से हम बना के दिखाते हैं, उसके बाद फिर मैं ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या था, पहले प्रिंसिपल था, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था 1 प्लस R यानी कि 5 बाय 100, और पावर में टाइम था यानी कि टाइम यहाँ पे 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 मेरा, ठीक है। ये था फॉर्मूला। फॉर्मूला के अनुसार अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये हो जाएगा आपका 105 बाय 100 पावर में 3। इसको लिख लेंगे इस तरह, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब इसको हम काट देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा काट के यहाँ पे 20, और ये हो जाएगा 21। 5 से काटा मैंने, ठीक है। इसी तरह सबको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 20, 21, फिर यहाँ ये, ठीक है, सब लोगों को मैंने काट दिया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए 20 20 20, ये 8000 जो ये सभी से कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो 1 0, ये 0, ये 0, फिर ये 0, ये, ठीक है, और फिर 8 जो है ये तीनों से कट जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और फिर 2 2 कट गया, यानी कि अब मेरा कितना है 21 × 21 × 21, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह इतना आएगा 9261, ठीक है। अब देखिए, ये जो है मेरा 9261, ये मेरा अमाउंट है। अमाउंट इतना आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो अमाउंट जो है ये मेरा इतना आ गया। अब मेरे को क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि जो अमाउंट होता है वो P प्लस CI होता है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A और माइनस P। A कितना है मेरे पास 9261, और माइनस P यानी प्रिंसिपल कितना था 8000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको हम जब माइनस कर देंगे तो इतना कुछ आएगा 1261, ठीक है, 1261। तो ये जो है मेरा, ये फॉर्मूला बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व किया। अब मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप लोग सेकंड्स में आप लोग इसका आंसर ले आओगे। चलिए, ट्रिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रेट मेरा क्या दिया है। तो रेट दिया है मेरा 5%, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बाय 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम काट देंगे तो ये कुछ इतना आएगा 1 बाय 20, ठीक है। 5 से अगर काट दें तो ये आ जाएगा 21 बाय 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें रेशियो के अनुसार हम लोग इसको काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए P प्रिंसिपल, और इधर मेरा अमाउंट हो जाएगा, और इधर मेरा टाइम, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। सबसे पहले कितना टाइम दिया है, 3 ईयर दिया है, तो हमको 3 साल के लिए निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है मेरा, इसके अनुसार से हम लिखेंगे
ये जो नीचे वाला है यही मेरा प्रिंसिपल बनेगा। ये जो रेशियो आता है ना, ये होता है क्या, CI बाय प्रिंसिपल का ये रेशियो आता है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल मेरा क्या है 20, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 + 1 21, तो 21 जो होगा ये मेरा हो जाता है अमाउंट का रेशियो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा इसको ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट बनेगा और नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये फर्स्ट ईयर का। अब आएंगे सेकेंड ईयर पे, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिए, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। और फिर 21 का भी स्क्वायर कीजिए, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अब थर्ड ईयर का निकालेंगे, जितना साल देगा उतना साल का हमको स्क्वायर कर उसको निकालते जाना है, ठीक है। अब चलिए 400 है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाला था। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम 20 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि सेकंड ईयर में स्क्वायर किया, थर्ड ईयर में क्यूब करेंगे, या फिर आप इसको भी करते जाओ कि आप इसमें 20 इधर आप 20 मल्टीप्लाई करते जाओ, या फिर इधर 21 इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। चलिए 400 में अब हम फिर 20 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 8000, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा हो जाता है आपका 1331, 1331। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो सॉरी ये इतना नहीं होगा, ये होगा आपका 9261, ठीक है। ये होगा इतना, ठीक है 9261। 441 में जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9261 होगा। अब देखिए आपका प्रिंसिपल जो आया ये 8000, और देखिए आपका पहले जो दिया हुआ है प्रिंसिपल, ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। सेम हो गया, तो सेम हो गया, यानी कि अमाउंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 9261 ही होगा। जब प्रिंसिपल 8000 है तो अमाउंट भी 9261 है मेरा, तो अमाउंट जो मेरे पास आया यही मेरा ए आया, ठीक है, ये ए है। चलिए तो अब हम लोगों को क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते थे कि इसमें हम लोग अमाउंट में प्रिंसिपल को जब माइनस कर देते थे तो यही मेरा आ जाता था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 1261 1261, ये आ गया आपका CI, दोनों में सेम सेम, वो पहले का क्वेश्चन का आपका है यहाँ पे बना हुआ, सेम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि प्रिंसिपल अब दिया है यहाँ पे 20,000, रेट है मेरा 10% और टाइम है मेरा 2 ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था मैंने कि रेट से हम लोग तय करेंगे जो भी है। तो ये रेट मेरा है 10%, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/100, परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, पर 100 होता है तो बटा 100 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1/10। चलिए अब प्रिंसिपल और अमाउंट और इधर टाइम हो गया, टाइम 2 इयर्स है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा हम देखेंगे, प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा नीचे वाला यानी कि 10, अमाउंट दोनों का ऐड होगा यानी कि 11, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड ईयर में मैंने बताया था स्क्वायर करना है सेकंड ईयर में, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और 11 का स्क्वायर 121, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 2 ईयर तो कंप्लीट हो गया, ये 100 है, जब प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो अमाउंट मेरा 121 होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर 20,000 प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या होगा, तो 100 को हम 100 यूनिट मान लेते हैं कि ये 100 यूनिट है, इक्वल्स टू 121 आ रहा था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 20,000 अगर यूनिट दिया है तो अमाउंट मेरा क्या होगा, ठीक है, 100 था तो 121 आया, तो 20,000 यूनिट जब अगर मेरा आ जाता है तो यहाँ पे ये क्या होगा अमाउंट, उसको हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग 121/100 और मल्टीप्लाई बाय 20,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, देखिए आप लोग इससे पहले बनाते होंगे उसमें कि जैसे कि अगर 100 यूनिट है तो 121 आया तो 1 यूनिट में 121/100 हो गया, और फिर 20,000 यूनिट में क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 20,000 हो जाता है, उसी तरह का है। अब चलिए ये जीरो कैंसिल, अब ये आ गया, अब कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 24,200, ठीक है। ये आया मेरा क्या अमाउंट। हम लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है। तो देखिए CI जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट आया मेरा 24,200 और P जो था प्रिंसिपल जो था वो मेरा है 20,000। अब जब इसको माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 4,200, यही मेरा CI हो गया। देखिए बिल्कुल इजी सा ट्रिक था,
पहला क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा कम समझ में, बट अब सेकंड क्वेश्चन बना लिया तो अब आसानी से समझ में आ गया होगा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं नया नया तरह का, तो आप लोगों को धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कैलकुलेट CI ऑफ ₹1200 एट द रेट ऑफ 20% पर हाफ ईयर फॉर 1.5 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है इसमें। P जो था वो मेरा 1200 है दिया है, R भी 20% दिया है, और T जो है वो मेरा 1.5 ईयर दिया है। बट R जो इसमें दिया है वो क्या है, वो हाफ ईयरली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि R जब हाफ ईयरली देगा तो हमको उसका जो रेट देगा उसमें हमको बाय 2 करना है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का, तो कितने 6 मंथ होते हैं, तो 2 6 मंथ होता है, तो यानी कि 20/2, यानी कि अब जो मेरा रेट होगा वो 10% का होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह टाइम जो होगा मेरा, अब आप बताइए कि 1.5 साल दिया है इसमें, ठीक है, 1.5 ईयर दिया है, तो 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ आएंगे, 3 6 मंथ आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको 3 यहाँ पे लिख देंगे, या फिर उसको लिखने के लिए एक और तरीका हम कर सकते हैं कि एक साल में 2 छमाही होते हैं, 2 6 मंथ होते हैं, उसी तरह से तो 1.5 साल में कितने 6 मंथ होंगे, तो 3 होंगे। ठीक है, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 3 आ जाता मेरा। चलिए, अब रेट मेरा क्या आ गया, 10%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। अब मेरा ये हो गया यानी कि 10, ठीक है, वो सॉरी 1/10 हो गया। चलिए, अब मैंने सेम जो ट्रिक बताया था उसी ट्रिक को यूज करेंगे इसमें। क्या करेंगे कि यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया। चलिए, P मेरा क्या हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11। ये कब के लिए होगा, फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये टाइम है। अब सेकंड के लिए क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 11 का स्क्वायर यानी कि 121। उसी तरह थर्ड के लिए क्या होगा, टाइम 3 दिया है, ये 3 ईयर हो गया है। ठीक है, 100 है, अब इसमें फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 121 हो जाएगा 1331। ठीक है, 121 में जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इतना हो जाता है। ठीक है, 1331। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 साल का तो हम 3rd ईयर तक ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है मेरा 1200 और यहाँ पे है मेरा 1000 यूनिट इक्वल्स टू मेरा 1331 आ रहा है। ठीक है, तो 1000 यूनिट में 1331 है, तो 1200 में कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 इतना है 1331, उसमें हम क्या करेंगे 1000 को डिवाइड कर देंगे और फिर इस 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए, देखिए क्या कर रहा है हमने कि 1000 में 1331 था अमाउंट। ठीक है, जब प्रिंसिपल 1000 था तो अमाउंट जो था 1331 था। तो अब प्रिंसिपल 1200 है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा 1200 है प्रिंसिपल का, तो अब अमाउंट क्या होगा, तो क्या किया हमने 1331 लिखा, उसमें इस 1000 को डिवाइड कर दिया और फिर 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 20 कट कैंसिल हो गया और फिर ये मेरा कितना आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाता है 1597.20। ठीक है, 1597.20। अब देखिए मैं यहाँ कैलकुलेशन करके रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो ये 1597.20 आ गया। चलिए, ये मेरा अमाउंट आया अभी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो मैंने बताया CI इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अमाउंट को जब हम माइनस कर देंगे अमाउंट में प्रिंसिपल को, तो मेरा CI आ जाता है। तो अभी मेरे पास अमाउंट क्या आया है 1597.20। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा 397.20। यही मेरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए बिल्कुल इजी वे में हम लोगों ने बना लिया। इसको आप कैलकुलेट जल्दी करोगे तो आप जल्दी बना सकते हो, सेकंड से बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो गया। एट व्हाट पर एनम विल ₹3000 अमाउंट to ₹3993 on 3 years of the interest in compounded annually। देखिए अब क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया है मेरा, तो 3000 है, वो क्या हो गया अब 3 ईयर में टाइम दे दिया है, 3 ईयर में
क्या हो जाता है, अमाउंट बन जाता है 3393, सॉरी 3993, ठीक है, इतना अमाउंट बन जाता है। तो रेट क्या होगा, अब देखिए इसमें रेट निकालना है हम लोगों को, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में रेट दिया होता था और हम लोगों को अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था, बट इसमें रेट नहीं दिया है आपको, अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है और टाइम दिया है, आपको इससे रेट निकालना है, रेट फाइंड करना है, ठीक है। उसी वे में हम लोग उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए P है, यहाँ A है और इधर टाइम है। चलिए फर्स्ट ईयर में क्या क्या इसमें दिया है क्वेश्चन, अभी देख लीजिए पहले। प्रिंसिपल जो है वो मेरा 3000 है, वो क्या हो जाता है, हमारा अमाउंट बन जाता है 93, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि ये कुछ छोटा रूप में आ जाए, ये मेरा जो है परफेक्ट 3 साल है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। हम इसमें क्या करेंगे कि ये मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, इसलिए क्योंकि टाइम मेरा 3 दिया है, 3 ईयर दिया है, इसलिए हम इसको देखेंगे परफेक्ट क्यूब। अगर 2 देता तो हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर 4 देता तो परफेक्ट उसका 4 का पावर में उसका क्या बन जाता उसका, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब रूट बनना, क्यूब नंबर बनना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 3 डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा 1000 बन जाता है, ठीक है, 1000 बन जाता है। तो यही मेरा जो है ये क्या हो जाएगा आपका, जब हम 3 डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। तो उसी तरह अगर हम इसमें 3 डिवाइड किए तो इसमें भी हम 3 डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें 3 डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आ जाता है 1331, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, अब देखिए थर्ड ईयर में यानी कि ये क्या हो जाता है मेरा, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो क्यूब रूट मेरा यहाँ 10 हो जाएगा इसका, और इसका क्यूब रूट मेरा 11 हो जाएगा। अब देखिए यही मेरा बन गया क्या, देखिए 10, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मेरा 10:11 का हो गया। और मैंने क्या बताया था कि जो रेट होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, तो रेट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और P इन दोनों का रेशियो होता है। तो अगर इसमें प्रिंसिपल दिया है 10, अमाउंट दिया है 11, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1, 11 माइनस 10 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा रेट का क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1 और ये मेरा प्रिंसिपल आ गया 10। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा रेट परसेंट, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 10%। देखिए बिल्कुल इजी था ना। इसी ट्रिक से अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को किया इसी ट्रिक से किया। ये रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत, जो रेशियो वाला ट्रिक है ये बहुत अच्छा ट्रिक है आपका 90% क्वेश्चन में आप इसका यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट या रेट या टाइम इसमें से किसी भी एक चीज को आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक नॉलेज है और कुछ टाइप्स के क्वेश्चन, जो बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।